अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माहा सरफराज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमसीक्यूज़ ऑफ हॉर्टिकल्चर। आप सबको पता होगा हॉर्टिकल्चर जो है ये एग्री साइंसेस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम डिफरेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स को, डिफरेंट वेजिटेबल्स को और डिफरेंट फ्रूट्स को हम स्टडी करते हैं। और जो हॉर्टिकल्चर है उसकी कुछ आगे सब ब्रांचेस होती हैं। उनमें से एक है पोमोलॉजी, एक है फ्लोरिकल्चर और एक है ओलैरिकल्चर। ठीक हो गया, इस तरह से डिफरेंट। फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना होगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बॉटम से स्टार्ट करते हैं पिक्चर की। देखिए ज़रा, यहाँ पर एक बारीक ग्रीन कलर की डंडी है, उसके ऊपर एक स्वोलन स्ट्रक्चर है। स्वोलन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिसेप्टेकल। ठीक हो गया। रिसेप्टेकल के ऊपर कुछ ग्रीन कलर की पत्तियाँ हैं, हम उनको कहते हैं सेपल या फिर सेपल्स। ठीक हो गया। अब देखिए सेपल जो रिसेप्टेकल है इसके ऊपर एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक हो गया, उसको हम कार्पल कहते हैं। और कार्पल जो है इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अच्छा, आप लोगों ने याद रखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कभी कभी पिस्टिल भी कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है उसके साथ कुछ येलो कलर की डंडियाँ हैं, इनको कहा जाता है स्टेमन। ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, स्टेमन के 2 हिस्से होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर पोलन्स बनते हैं। और उसके बाद देखें ये पिंक कलर की कुछ पत्तियाँ हैं, इनको कहा जाता है पेटल्स। ठीक हो गया। अच्छा, नॉर्मली हम जो फ्रूट्स खाते हैं वो ओवरी से बनते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि रिसेप्टेकल से फ्रूट बन जाता है। ठीक हो गया। अगर ओवरी से फ्रूट बन रहा है तो हम उसको कह देते हैं ट्रू फ्रूट, लेकिन अगर रिसेप्टेकल से फ्रूट बन रहा है तो हम उसको कह देते हैं फॉल्स फ्रूट। ठीक हो गया, उसको पोम फ्रूट भी कहा जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक फ्लावर के अंदर डिफरेंट पिस्टिल्स होती हैं, यानी कि डिफरेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो मिलकर एक फ्रूट बनाती हैं। उन फ्रूट को कहा जाता है एग्रीगेट फ्रूट्स। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही डंडी पर डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं और वो फ्लावर्स आपस में मिलकर एक फ्रूट बनाते हैं। ठीक है, उस फ्रूट को कहा जाता है मल्टीपल फ्रूट। एक ऐसा फ्रूट जो डिफरेंट पिस्टिल्स से मिलकर बना हो हम उसको कह देते हैं एग्रीगेट फ्रूट। और एक ऐसा फ्रूट जो डिफरेंट फ्लावर्स के मिलने से बना हो तो हम उसको कह देते हैं मल्टीपल फ्रूट। मल्टीपल फ्रूट की एक एग्जांपल है पाइनएप्पल। मैं आगे जाकर लेक्चर के आगे जाकर एक पिक्चर के अंदर आप लोगों को समझाऊंगी भी, बल्कि एक स्ट्रक्चर भी आप लोगों को पिक्चर भी दिखाऊंगी। उस पिक्चर से ज़्यादा आसानी से आप सर एग्ज़ामिनर जो है ये टर्म्स पूछता है। और अभी लास्ट टाइम जो एओ का पेपर हुआ था उसके अंदर भी उसने पूछा हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है इनफ्लोरेसेंस ऑफ अनियन इज़ नाउन एज अम्बल। अच्छा, राइस की जो इनफ्लोरेसेंस है उसको पेनिकल कहा जाता है और जो वीट की इनफ्लोरेसेंस है उसको स्पाइक कहा जाता है। उसके बाद है विच फ्रूट इज़ नाउन एज स्टोन फ्रूट। इसका करेक्ट आंसर है पीच। अच्छा, स्टोन फ्रूट्स वो होते हैं जिनकी जो इनर पोर्शन होता है, जो दरमियान वाली जगह होती है उनकी, वहाँ पर एक सख्त बीज मौजूद होता है। ठीक है, हार्ड सीड मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं स्टोन फ्रूट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रूट इज़ कंसिडर्ड पोम। इसका करेक्ट आंसर है पियर। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि फॉल्स फ्रूट्स को पोम फ्रूट्स भी कहते हैं। पोटैटो बिलोंग्स टू विच फैमिली। इसका करेक्ट आंसर है सोलानेसी। अच्छा, फॉल्स फ्रूट्स या फिर जो पोम फ्रूट्स है उनमें से एक एग्जांपल एप्पल की भी है। उसके बाद है वट टर्म डिस्क्राइब्स अ फ्लावर दैट पोजेसेस बोथ मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर। जिसका करेक्ट आंसर है सी, परफेक्ट फ्लावर। उसके बाद है फ्लावर दैट हैज़ आइदर स्टेमन्स और पिस्टल्स बट नॉट बोथ इज़ नाउन एज। इसका करेक्ट आंसर है इम्परफेक्ट फ्लावर, डी। अच्छा, परफेक्ट फ्लावर वो होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दोनों होते हैं। और इम्परफेक्ट फ्लावर वो होता है जिसके अंदर सिर्फ मेल हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो। परफेक्ट के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। इम्परफेक्ट के अंदर सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो। ठीक हो गया। एग्जामिनर अक्सर ये कंफ्यूज करके पूछता है। उसके बाद विच टर्म डिस्क्राइब्स अ फ्लावर दैट पोजेसेस सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। इसका करेक्ट आंसर है ए, कंप्लीट फ्लावर। अ फ्लावर दैट इज मिसिंग एटलीस्ट वन ऑफ दीज मेन 4 स्ट्रक्चर। जिसका करेक्ट आंसर है बी, इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक हो गया। उसके बाद है व्हाट इज़ डिक्लिनी इन हॉर्टिकल्चर। इसका करेक्ट आंसर है डी, द सेपरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स इन डिफरेंट फ्लावर्स। अच्छा, डिक्लिनी के केस में जो फ्लावर्स जो आते हैं, प्लांट्स आते हैं, वो मोनोशियस भी हो सकते हैं और डाइयोशियस भी हो सकते हैं। उसके बाद है द सिचुएशन इन विच पोलन बीइंग डिस्चार्ज्ड बिफोर द पिस्टिल आर रिसेप्टिव इज़ नाउन एज। इसका करेक्ट आंसर है ए, प्रोटोटेंड्री। अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है कि पोलन्स तब रिलीज़ होते हैं या डिस्चार्ज होते हैं जब जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो मच्योर हो जाता है। अगर
जो पिस्टिल्स हैं उनको मैच्योर होने से पहले ही पोलन्स निकल आएँ या डिस्चार्ज हो जाएँ तो इस सिचुएशन को हम कह देते हैं प्रोटेंडरी। लेकिन अगर पोलन्स के निकलने से पहले या डिस्चार्ज होने से पहले ही पिस्टिल्स मैच्योर हो जाए तो हम उनको कह देते हैं प्रोटोगाइनी। ठीक हो गया। डिक्लिनी का मैंने आप लोगों को बताया है, और डिक्लिनी जो है इसको ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, एओ का पेपर जो हुआ था लास्ट ईयर उसमें उन्होंने पूछा हुआ था। डिक्लिनी के अंदर जो प्लांट्स आते हैं वो मोनोशियस भी हो सकते हैं और डायोशियस भी हो सकते हैं, आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फ्रूट, इसका करेक्ट आंसर है पाइनएप्पल। उसके बाद द आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ स्टेमन्स फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर इट डिहाइसिस, इसका करेक्ट आंसर है ए इमैस्कुलेशन। अच्छा, इमैस्कुलेशन के नीचे देखिए टॉपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इसके अंदर ये होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एपिकल बड को रिमूव कर देते हैं ताकि जो लेटरल बड्स हैं वो ग्रो कर सकें। हो गया। इमैस्कुलेशन का और टॉपिंग का आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। टॉपिंग के अंदर के हम क्या कहते हैं, एपिकल बड्स को रिमूव कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। मल्टीपल फ्रूट्स की एग्जांपल है पाइनएप्पल। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू फ्रूट, इसका करेक्ट आंसर है दे डिवेल्प फ्रॉम द ओवरी ऑफ अ फ्लावर, मैं बताकर आई हूँ। ठीक है। उसके बाद है फ्रूट्स डिराइव्ड फ्रॉम मैनी पिस्टिल्स ऑन द सेम रिसेप्टेकल, इसका करेक्ट आंसर है बी एग्रीगेट फ्रूट। ये पिक्चर में देखें, सिंपल फ्लावर के साथ एक एग्रीगेट है दरमियान वाला स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, एक ही फ्लावर के ऊपर डिफरेंट पिस्टिल्स हैं। ठीक है। उसके बाद है फॉल्स फ्रूट आर फॉर्म्ड फ्रॉम, इसका करेक्ट आंसर है सी रिसेप्टेकल। ठीक है। आगे है फ्रूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम टाइटली ब्रांच्ड मैनी फ्लावर्स ऑफ एन इनफ्लोरेसेंस, इसका करेक्ट आंसर है मल्टीपल फ्रूट। देखें, सिंपल के साथ एग्रीगेट, एक ही फ्लावर के ऊपर डिफरेंट पिस्टिल्स हैं वो फ्रूट बनाते हैं, एग्रीगेट फ्रूट। उसके बाद आगे वाला देखें, एक ही डंडी पर डिफरेंट फ्लावर्स हैं, ये डिफरेंट फ्लावर्स मिलकर आगे फिर फ्रूट बनाएंगे, उसको हम कह देते हैं मल्टीपल फ्रूट। ठीक हो गया। समझ आइए आप लोगों को। एग्रीगेट के अंदर क्या है, मल्टीपल पिस्टिल्स हैं। उसके बाद है अ क्लाइंबिंग प्लांट विद अ नॉन वुडी स्टेम, इसका करेक्ट आंसर है वाइन। उसके बाद है अ क्लाइंबिंग प्लांट विद अ वुडी स्टेम, इसका करेक्ट आंसर है लियाना। अच्छा, जो आपकी बुक है ना बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, उसके अंदर रॉन्ग इनके आंसर्स है, उसको करेक्ट कर लें। ये पेपर जो है पेपर के अंदर अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसका करेक्ट आंसर है पार्थिनोकार्पी। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसका करेक्ट आंसर है बी पार्थिनोजेनेसिस। अच्छा, पार्थिनोकार्पी का याद रखना है कि मैं प्लांट्स की बात कर रही हूँ। प्लांट्स में फ्रूट्स का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस ये एनिमल्स की बात हो रही है। एम्ब्रियोज का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन। आगे आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।